नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम करने वाले हैं पाठ 9 अक्ल बढ़िया भैंस के प्रश्न उत्तर। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आफंती के शहर में कौन रहता था? वैसे तो आफंती के शहर में बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन इस पाठ में जिसके बारे में लिखा हुआ है हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो बताइए आफंती के शहर में कौन रहता था? सोचो। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। ठीक है, लिखें इसको। चलिए लिखते हैं। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। चलो पढ़ते हैं इसको। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहलवान ने अपनी ताकत का परिचय कैसे दिया? इसका मतलब है कि बच्चों पहलवान ने क्या बताया कि हमें लगा कि हाँ पहलवान बहुत ताकतवर है। उसने कुछ बताया था ना अपने बारे में, तो क्या बताया था उसने? सोचिए। पहलवान ने बताया था कि वो एक हाथ से 5 क्विंटल की चट्टान उठा के और आसमान में उछाल सकता है। ऐसा बताया था ना पहलवान ने। तो पहलवान की इन बातों का क्या मतलब हुआ कि वो बहुत ही ताकतवर था, तभी तो वो एक बार में 5 क्विंटल की चट्टान उठा सकता था। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि 5 क्विंटल कितना होता है ना? देखिए, जब हम 100 किलोग्राम को मिलाते हैं, 100 किलोग्राम का मतलब होता है 1 क्विंटल। ठीक है, 100 किलोग्राम का मतलब होता है 1 क्विंटल। तो सोचिए कि 5 क्विंटल में कितने किलोग्राम हो जाएंगे? 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, 5 क्विंटल 500 किलोग्राम। वेरी गुड। ठीक है, मतलब वो कितनी वजन की चट्टान उठा सकता था एक हाथ से? 500 किलो की। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। पहलवान ने बताया कि वह एक हाथ से 5 क्विंटल की 5 क्विंटल की चट्टान को हवा में उछाल सकता है। चलिए उत्तर पढ़ते हैं। पहलवान ने बताया कि वह एक हाथ से 5 क्विंटल की चट्टान को हवा में उछाल सकता है। बच्चों इस बात से तो पता चल रहा है ना कि वो कितना ताकतवर था, है ना? चलो ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों प्रश्न 3 पढ़ते हैं। ठीक है, आफंती ने पहलवान को क्या करने को बोला? जब पहलवान ने अपने बारे में इतनी सारी बातें बताई कि वो कितना ताकतवर है, तो आफंती ने पहलवान को क्या करने के लिए बोला था? सोचिए। मैं बताती हूँ। आफंती ने पहलवान को क्या करने के लिए बोला? आफंती ने कहा कि क्या तुम इस एक रूमाल को दीवार के पार फेंक सकते हो? ऐसा बोला था ना आफंती ने पहलवान को। चलो यही लिखते हैं, ठीक है।
आफंती ने पहलवान से रुमाल को दीवार के पार फेंकने को बोला। आफंती ने पहलवान से रूमाल को दीवार के पार फेंकने को बोला। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। बच्चों प्रश्न है, आफंती ने रूमाल को दीवार के पार कैसे फेंका। हमने कहानी में ये पढ़ा था ना कि पहलवान तो नहीं फेंक पाया, लेकिन आफंती ने रूमाल को दीवार के पार फेंक दिया था। तो उसने कैसे फेंका था, सोचिए। आफंती ने क्या किया, आफंती ने रूमाल में क्या बांधा था, एक छोटा सा पत्थर। यस, आफंती ने एक पत्थर बांधा था रूमाल में और उसके बाद उसने रूमाल को दीवार के पार फेंक दिया, क्योंकि पत्थर बनने से रूमाल थोड़ा भारी हो गया ना, और इसीलिए पत्थर दीवार के पार चला गया। लिखें इसी को, चलिए। आफंती ने रूमाल में एक छोटा सा पत्थर बांधकर दीवार के पार फेंका। उत्तर पढ़ते हैं बच्चों एक बारी। आफंती ने रूमाल में एक छोटा सा पत्थर बांधकर दीवार के पार फेंका। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 5 है, अक्ल बड़ी या भैंस मुहावरे का क्या अर्थ है। बच्चों जैसे कि पाठ का नाम है अक्ल बड़ी या भैंस, तो आप बताइए कि इसका अर्थ क्या हुआ। अक्ल बड़ी या भैंस का मतलब क्या हुआ, पाठ में हमने जो पढ़ा उसके आधार पे बताइए, सोचने का प्रयास कीजिए। चलो देखते हैं कि पाठ में क्या दिया हुआ है कि पहलवान बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, और आफंती के पास अक्ल है। ये बात पहलवान ने बोली थी कि तुम में अक्ल ज़्यादा है लेकिन शक्तिशाली ज़्यादा मैं हूँ। तो बताइए क्या शक्तिशाली होने का कोई फ़ायदा हुआ पहलवान को, नहीं हुआ ना। लेकिन आफंती के पास अक्ल थी, इसका उसे फ़ायदा हुआ कि वो पहलवान से जीत गया। तो अक्ल बड़ी या भैंस का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ शरीर शक्तिशाली होने से अक्ल नहीं आ जाती। ठीक है, इसका अर्थ ये भी है कि सिर्फ शरीर शक्तिशाली होने से कुछ नहीं होता, साथ में अक्ल भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसको लिखते हैं। इस मुहावरे का अर्थ है शरीर शक्तिशाली होने से
अक्ल नहीं आती। एक बार उत्तर पढ़ते हैं। इस मुहावरे का अर्थ है शरीर शक्तिशाली होने से अक्ल नहीं आती। ठीक है बच्चों, मतलब अक्ल भी होनी चाहिए और शक्तिशाली हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ शक्तिशाली होने से हम किसी को अक्लमंद नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को कीजिए। ओके, बाय बाय।